भगवान कृष्ण के सिर पर मोरपंख क्यों हैं? मोरपंख कैसे आया? इसका रहस्य क्या है? हम इस वीडियो में सारी जानकारी लेकर आए हैं। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु के अवतार आकर्षक भगवान कृष्ण हैं। ब्रज के समस्त लोग उनके मनमोहक रूप से मोहित थे। उनका चेहरा घने काले बादल जैसा था और उनके लाल होठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उनकी आंखें तेज चमक से दमकती थीं। उनके चेहरे के चारों ओर घने काले घुंघराले बाल थे। उनका शरीर पीले वस्त्रों से सुशोभित था और छाती के मध्य में शक्तिशाली कौष्ठभ्रत्न सुशोभित है। श्री कृष्ण के इस वर्णन का सबसे आकर्षक पहलू उनके सिर पर सुशोभित मोरपंख है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को मोर धारण करने वाला कहा जाता है। अधिकांश भक्तों के लिए यह मोर पंख लगभग उतना ही प्रतीकात्मक या भव्य है जितना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण। आदर पूर्वक भक्त श्री कृष्ण को सार का मुकुट भी कहते हैं। रहना पौराणिक कहानी उस समय गोपाल बालक वृंदावन का चरवाहा राजा था। एक दोपहर वह अपने साथियों के साथ गाय चराने के लिए गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आया। थोड़ी देर में उसके साथी बलराम, सुबल, सुधाम आदि वृक्ष की कोमल छाया में सो गए। दुष्ट गोपाल ने उनकी नींद खराब करने की योजना बनाई करने के लिए सोई हुई गायों के साथ। अब कृष्ण ने अपने होठों का अमृत बांसुरी पर चढ़ाया। कहानी एक मधुर राग, गंभीर लेकिन धीमी लय के साथ बेस से निकलने लगा। इस अद्भुत लहर ने गोवर्धन पर्वत पर सभी मोरों को मंत्र मुग्ध कर दिया। उनके हृदय आनंद से भर उठे और आकाश और वायु को अपने संगीत से भर दिया। बांसुरी से निकलने वाली ध्वनि तरंगों ने मोरों को नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। सभी कलाओं के जनक कृष्ण उनके नृत्य से प्रसन्न हुए और उन पर धीरे से हंसकर उन्हें प्रोत्साहित किया। वे भी खुशी से चिल्लाए और उनकी आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी। एक समय ऐसा आया जब उनकी आवाजें और गूंजें आपस में भेदना मुश्किल हो गया और वे उत्साह से उछलने लगे। जब मोर नाच रहे थे तभी मोरों के राजा श्री कृष्ण के चरण कमल के पास पहुंचे और उनके पवित्र चरणों को छूकर एक ध्वनि उत्पन्न हुई। कृष्ण ने इसे मोरों के राजा का धन्यवाद और उनके साथ नृत्य में शामिल होने का अनुरोध समझा। श्री कृष्ण ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह उनके बीच खड़ा हो गया और मोर की तरह नाचने लगा। कहानी। पर्वत के सभी पशु और चरवाहे मंत्रमुग्ध होकर खड़े थे। वे भगवान कृष्ण के नृत्य के दृश्य से अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहे थे। भगवान कृष्ण की बांसुरी भी अपने स्वामी के इस असाधारण नृत्य को देखकर स्वतः ही बजने लगी। यह अद्भुत दृश्य गोवर्धन पर्वत की छोटी से स्वर्ग और नरक दोनों को दिखाई दे रहा था। लंबे समय तक नाचते नाचते थक चुके मोर नाचने लगते हैं। धीरे धीरे लय तेज होती गई और मोर भी उनके कदमों के साथ ताल मिलाने लगे। कृष्ण के साथ नृत्य करने से उनकी परम प्रसन्नता दोगुनी हो गई। यह अनुभूति इतनी प्रबल थी कि कुछ मोर बेहोश हो गए। गोवर्धन इस प्रकार शुरू होती है। कुछ दिनों बाद जब उसने मंदिर के चारों ओर सुखद शांति देखी तो मयूर राजा ने अत्यंत विनम्रता से कृष्ण के पास जाकर आदर पूर्वक सिर झुकाया और कहा, आपने हमें आनंद से भरा पर्व दिया है, इसके लिए हम उपना के सदा आभारी रहेंगे। आपको गुरु दक्षिणा देना हमारा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया हमारे एकमात्र खजाने हमारे पंखों को ले लें और उन्हें अपने मुकुट के आभूषणों की तरह पहने। फिर परमानंद के आंसू बहाते हुए राजा ने कई दिव्य पंख त्याग दिए। उन्होंने प्रार्थना की कि ये पंख उनका मुकुट बने। प्रार्थना ही सिर का मुकुट है। श्री कृष्ण मुकुट पर विराजमान हैं। उन्होंने मोर की पूंछ या पंख को स्थान दिया। वे पंख धारण करने वाले भगवान कृष्ण हैं। तब से उनका सिर मोर के पंखों से सुशोभित रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मोर के पंखों में सभी 7 प्राथमिक रंग मौजूद होते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण इन्हें धारण करके जीवन के सभी रंगों के प्रतीक हैं। दूसरे शब्दों में ये 7 रंग भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं।
भगवान कृष्ण ही वह हैं जो समस्त संसार के दाता हैं। हम उनकी असीम लीलाओं और महिमा से भी मोहित हैं। उनके विभिन्न रूप, विभिन्न दर्शन और व्यक्तित्व हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। श्याम के मुकुट पर उस 7 रंगों वाले मोर की पूंछ पर श्री राधिका का नाम अंकित है। दूसरा सिद्धांत श्री राम के इर्द गिर्द घूमता है। भगवान श्री राम का जन्म इस पृथ्वी पर खरीदार के युग में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री राम यात्रा पर थे। उस समय मोरों के एक समूह ने अपने पंख बिछाकर उनका मार्ग प्रशस्त किया। भगवान श्री राम उनकी निस्वार्थता और भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे द्वापर युग में पुनः प्रकट होंगे और मोरों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए इन पंखों को अपने साथ धारण करेंगे। वह इसे अपने सिर पर धारण करेगा। इसलिए जब वह श्री के रूप में प्रकट होता है तो वह पिछले युग में दिए गए अपने वचनों का सम्मान करने के लिए अपने सिर पर मोर पंख धारण करता है। तीसरे सिद्धांत के अनुसार भगवान विष्णु को देवी पार्वती का भाई माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार विष्णु ने देवी पार्वती से विवाह किया था। अतः इस दृष्टि से भगवान कृष्ण कार्तिक के मामा हैं। भगवान कार्तिक का वाहन मोर है। इसलिए यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंख धारण करते हैं ताकि देवताओं के सेनापति कार्तिक के सभी प्रयास सफल हों। भगवान कृष्ण के मोर पंख धारण करने के बारे में एक और मत है। यह घटना तब घटी जब भगवान कृष्ण वृंदावन लीला पूरी करके मथुरा लौटे। उस समय श्री राधिका समेत वृंदावन में सभी ने भगवान कृष्ण को वृंदावन छोड़ने से रोका। इसलिए भगवान कृष्ण ने लीला का बहाना बनाकर नाग का रूप धारण किया और यमुना नदी पार की। उस समय राधा रानी ने कृष्ण को छल से फंसा लिया। वह समझ गया, इसलिए उसने भी मोर के रूप में कृष्ण के सिर पर काट लिया। तब कृष्ण ने कहा, हे राधा, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम में विलीन हो गया हूं, परंतु मेरे लिए मथुरा लौटना असंभव है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, और वह यह है कि तुम मेरे सिर पर इस मोर के पंखों के रूप में रहोगी, और क्योंकि तुम मेरी रागिनी शक्ति हो, अब से मैं सदा अपने बाएं भाग में मोर के पंख धारण करूंगी। तब से राधा रानी मोर के रूप में कृष्ण के सिर के बाएं भाग में विराजमान होने लगी। हालांकि वास्तविक घटना जो भी हो, उसके सिर पर बैठा मोर बांसुरी, धनुष, त्रिभागीय शरीर और सुदर्शन चक्र की तरह ही पेखम हमारे लिए एक अमूल्य और सुंदर आभूषण है। इसके बिना हम जगत के स्वामी भगवान कृष्ण की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो श्री गीता चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा रहा।